भारत में की दो मर्दों ने शादी, आखिर सोशल मीडिया इनके बारे में क्या कह रहा है जानेंगे वीडियो में आगे। और अंग्रेजों ने बेचा था ताजमहल को 2 बार, लेकिन फिर जो हुआ जान के आप हैरान हो जाएंगे। और हाल ही में वायरल हुई ये खूबसूरत पाकिस्तानी फीमेल पुलिस ऑफिसर कौन है जिसका फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और हमें बहुत ज्यादा हंसाने वाले पूर्व एक्टर लक्ष्मीकांत पांडे की मौत के पीछे का एक ऐसा रहस्यमयी राज जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। और एक ऐसा बंदा जो कि गोली के वार को तलवार से काट देता है, लेकिन कैसे, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के रहने वाले 2 आदमियों ने आपस में शादी की। इनका नाम है सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डैंग। ये शादी भारत की सबसे पहली गे मैरिज है। हालांकि इस शादी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका है क्योंकि गे मैरिज इंडिया में अब तक पूरी तरीके से लीगल नहीं है। लेकिन समारोह में परिवार के लोग और दोस्त इकट्ठा हुए थे। सुप्रियो और अभय ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और शनिवार को एक रिजॉर्ट में इनका विवाह हुआ। इस गे जोड़े की दोस्त सोफिया डेविड ने ये शादी करवाई, जो खुद LGBTQ कम्युनिटी से है। और ये होने के बाद पूरा सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है। कई लोग इस शादी के साथ हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे गे लोगों को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो अपनी फीलिंग को सबके सामने लेकर आ पाएंगे। जैसे कि बाहर के देशों में अब गे होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन वही कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नंबर 2, क्या आपको पता है हमारे भारत की जो शान है यानी कि ताजमहल, उसे एक नहीं बल्कि 2 बार बेचा गया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ताजमहल को बेचने की कोशिश की थी और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन रखा था जिसमें कई लोग आए थे। जब पहली बार इस ऑक्शन को रखा गया तब भारत के लक्ष्मी चंद्र नाम के एक व्यक्ति ने 2 लाख तक की बोली लगा के बोली को जीता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों का डिमांड था, इसीलिए उन्होंने इस बोली को खारिज कर दिया। और फिर इसके कुछ हफ्तों बाद और एक बार ऑक्शन किया गया और इस बार भी लक्ष्मी चंद्र जी ने 7 लाख की बोली लगा के बोली को जीता था। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इसे कोई ब्रिटिशर्स ही खरीदे, लेकिन लक्ष्मी चंद्र जी ने ऐसा नहीं होने दिया। पर ये अभी लक्ष्मी चंद्र जी के पोजीशन में नहीं है क्योंकि ताजमहल को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा, इसीलिए यह उनके प्रॉपर्टी में नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर का फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये पुलिस ऑफिसर पाकिस्तान की है और ऐसा नहीं है कि ये फोटो इनकी बहादुरी की वजह से वायरल हो रहा है। दरअसल ये फोटो उनकी सुंदरता की वजह से वायरल हो रहा है। ये पाकिस्तान के लाहौर में पोस्टेड है। इनका नाम है अनूश मसूद चौधरी और इनकी शादी भी हो गई है और उनके पति भी पुलिस में ही है। भले ही ये अपनी ब्यूटी की वजह से मशहूर हुई हो, लेकिन इन्होंने अपनी वायरल फेम का सही तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बात बताया कि पाकिस्तानी पुलिस में बस 0.89% पुलिस ही महिलाएं हैं और वो मानती है कि पाकिस्तान में करीब 10% से 20% महिलाएं पुलिस में अधिकारी होनी चाहिए। और अब वो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। अगर इनके जगह कोई और होता तो शायद अपना फेम का इस्तेमाल पैसे कमाने में करता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। नंबर 4, अगर आप पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हो या फिर अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं तो आपने इस एक्टर को एक ना एक बार जरूर देखा होगा। इनका नाम है लक्ष्मीकांत पांडे और ये एक टाइम पर बॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस थे। इनकी कॉमेडी के लोग दीवाने थे। आप कह सकते हो एक ऐसा दौर था जब इनके नाम से पिक्चरें चल जाती थी। ये अकेले इंडस्ट्री को चला रहे थे। इनकी और सलमान खान की भी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। जब सलमान खान न्यू एक्टर थे तो इन दोनों ने एक साथ काफी फिल्मों में काम किया और लक्ष्मीकांत जी सलमान खान की बहुत मदद भी किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इनकी किडनी फेल हो गई और इसी किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। ये दिन बॉलीवुड के लिए बहुत ही खराब दिन था। सलमान खान इनकी डेथ पर बहुत ही ज्यादा रोए थे। ये भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी फिल्में हमें हमेशा हंसाती रहती है। नंबर 5, पहले के योद्धा लड़ाई के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज के मॉडर्न गन के सामने तलवार कुछ भी नहीं है। लेकिन मिलिए इसाओ माची से, ये एक मॉडर्न डे सामुराई है और अपनी तलवार से बंदूक की गोली को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। उन्होंने यह कारनामा जब करके दिखाया तो सबके होश उड़ गए थे। बस अपने से 70 फीट दूर खड़े एक शख्स ने इनके ऊपर 200 mph की स्पीड में चलने वाली गोली चलाई थी और उन्होंने उसे आसानी से काट दिया, जो हमें बताता है कि इनका हुनर कितना ज्यादा कमाल का है। ये एक सामुराई स्कूल के हेडमास्टर हैं। इनका कहना है कि आज के वक्त में भले ही लड़ाई ना हो रही हो, लेकिन लोगों को अपना पुराना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आज भी जापान का पुराना सामुराई कल्चर जिंदा करके रखा है। नंबर 6 दोस्तों, चाइना के एक लाइव स्ट्रीमर है जिनका नाम है ली जियाकी और इन्हें लिपस्टिक किंग के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसके चलते ही इन्हें कई ब्रांड डील्स आते रहते हैं। और ऐसे ही एक ब्रांड डील और एक सेल के दौरान इन्होंने एक दिन के अंदर 12,000 करोड़ का सामान बेचा था और वो सामान था लिपस्टिक। उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की लिपस्टिक को बेचा था। इस चीज के बाद ये चाइना में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और लोग इन्हें कई अलग अलग नाम से बुलाने लगे थे। इन्होंने उस दिन अपने जीवन की आधी से ज्यादा कमाई कर ली थी। नंबर 7 फुटबॉल में अगर सबसे पॉपुलर लोगों के बारे में पूछा जाए तो उसमें मेसी का नाम जरूर आएगा। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है। आप कह सकते हो कि इनके लिए लोग दीवाने हैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोग सेलिब्रिटी के सिग्नेचर
के लिए लाखों रुपए दे देते हैं या फिर उनके कपड़ों के लिए लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनके आंसू के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। जब इन्होंने अपनी कई साल पुरानी टीम बार्सिलोना को छोड़ा तब फेयरवेल में इनके आंखों से आंसू आ गए थे, तो उन्होंने उसे पहुंचने के लिए एक टिश्यू का इस्तेमाल किया था और फिर उन्होंने जब वो टिश्यू फेंक दिया तो कुछ लोगों ने उसे लेकर उसका ऑक्शन लगाया जिस पर $1 मिलियन तक की बोली लगी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नंबर 8 दोस्तों, एक्टर्स कई बार शूटिंग करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और जब वह कोई अंडर डेवलप देशों में जाते हैं तो उनको आर्मी सिक्योरिटी जैसी हाई फाई ट्रीटमेंट भी दी जाती है, क्योंकि अंडर डेवलप देशों में क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक्टर की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जब खुदा गवाह मूवी की शूटिंग करने के लिए अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान गए थे तब अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश की आधी से ज्यादा सिक्योरिटी अमिताभ बच्चन को दे दी थी। अमिताभ बच्चन तब भी बहुत बड़े स्टार थे, जिसकी वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो देश की बहुत बदनामी होती। और वैसे भी अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका के हाथों में है, जिसकी वजह से आधी सिक्योरिटी अमिताभ बच्चन को देने के बाद भी देश को ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।